सत्संग इमरत रूपी बनी सत्संगत संत सुधारण त्यारण वारा भाग भला बड़ भागी आवे त्यागे कुसंग गोरे कपट विकारा ऊंच और नीच सभी तिर जावे बैठे सदा सत्संग मंजारा उत्तम राम सत्संग में आवे वे हो जावे भव सागर पारा। सत्संग से सुख उपजे सत्संग से सुख उपजे कुसंगत दुख हो कहे कबीर सावा जावना सत्य की संगत हो। एक गांव के अंदर ऐसे महापुरुष गुजर जा रहे थे। अगाड़ी 5-10 सज्जन जो है ताश रम रहे थे, तो उन्होंने महात्मा को देख करके कहा, रे देखो कितने महापुरुषों ने संतों ने अरे लोगों का माल खा खा करके खूब लाल बूंद हो रहे, और देखिए आज हमारी बस्ती में आए हैं, ना जाने पता नहीं क्या करेंगे। उतने में ही वो महापुरुष उनसे पूछते हैं कि बनाया कोई अच्छे सज्जन पुरुष का मकान बता दो जिस पे जाकर के विश्राम कर लें, सत्संग करेंगे। तो एक आदमी बड़ा दुष्ट है, उनकी कीर्ति मध्यम है, वो अधर्म ही करने का काम करता है, धर्म का कभी काम किया ही नहीं। ऐसे पुरुष के घर बता वहां भेज दिया। वहां पे उस घर के अंदर एक लड़की, उस सज्जन की धर्मपत्नी है, वो कोई अच्छे सुपात्र घराना की बच्ची है। उन्होंने संतों का धंधे में अपना जीवन को लगाया था, इसलिए उनको ये गतिविधि याद थी। आते ही संत महापुरुष आते हैं, उनके चरणों में मस्तक टेका, नमन किया, जलपान ग्रहण करवाया, और जैसा भी उनके पास में साधन था उनको बिस्तर करके महापुरुषों ने बिठाया। कहते जैसा उसके घर में साधन था वैसा लूका सूखा भोजन करा के महापुरुषों को भोजन करवाया। अब वो लड़की कहती है, हे स्वामी जी, हे गुरुदेव, भोजन जैसा भी था आपने प्राप्त कर लिया। कि कहो बेटा भोजन तो संतुष्टि से प्राप्त कर लिया। कहो आज इसको काम करो, वो भगवान का मिंदर है श्री राम का, या वह पठे नहीं बैठ वो चाहो तो 5 पंचों की हथाई जटे जार भोजन कर लो। वो कहे बेटा भोजन आप किया, सेवा चाकरी आप करी, हमारे को सत्कार आपने दिया, भोजन तो अटे ही कर रहे हैं। कहे दाता अटे भजन का ही मारा, घर का धनी को स्वभाव बड़ो अटपटो है। वो रात्रि को 11-12 बजे आता है, मद का सेवन करके आता है, और मेरे पास में कोई साधन नहीं बन पाता है, तो मैं अबला हूं। और वो बाको एवडो आवे, कहो मारे से कोई अड़बाड़ो कि मारो अड़बाड़ो। ऐसी गतिविधि में आता है
और कोई कोई उपाधि लेकर के मेरे को रोज एक दो बार ठोकता है, जब बार कोई वो भोजन करे। अरे वो आने का समय होने वाला है, आप हमारे महापुरुष पूज्य हो, महासंत हो, अगर मान लीजिए आप उसको रोकथाम के लिए कुछ बात कहेंगे तो आपका अपमान कर देगा, वो आपकी जो है मर्यादा का हनन करेगा। इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, मंदिर पे जाके वो भजन करो। महात्मा कहते हैं बेटा इस बात की चिंता मत कर, इसको कहते हैं दृढ़ अक्रोध। और महापुरुष तत्व देते थे, अपने स्वरूप का ज्ञान पूरा उनको अनुभव था। वो महापुरुष कह रहे हैं बेटा मेरी बात सुन ले, तू एक विचार मेरी एक बात मान ले कि कहो प्रभु आप आदेश करो, मैं अवश्य मानूं। कह वो आपको घर को तो नहीं आवे, जी भगत में ही बे आता था नदी के, जिस वक्त में तुम उनके सन्मुख जाकर के नमन करना और बोरी विचार राग ये कहो आओ पतिदेव विराजो बहने बिठारन दीजिए और बैठ जावे वे यदि बहने बिगर मांगे जार जल पिला दीजिए। जल पीर हटता ही भोजन जैसे तारा घर में लूको सको उसके सामने कहो पतिदेव भोजन कर ले। अरे भोजन कर लिए वे जब बाद में एक थाको जो भी साधन है माचो डेलो जो भी उसके ऊपर बिछाड़ो राग जे और मैंने स्वाण और मैं का पग दबावा लाग जाए। कहो ऐसा ही करूंगा। अब वो लड़की ऐसा ही किया, वो आते ही देखा रे आपने करे ए बाबा जी लोग आज अठे खान आया, पर वो घबरायो कहे अरे साधु महात्मा अगर यूं कहीं कहीं ज्यादा आप कहीं बातचीत करला हो सकता है जंतर मंतर भी जाना है, आपने पता नहीं कहीं कर बैठे ला तो आपको तो घबराएगी। तो वह लड़की उनको नमन किया, बिठाया, जलपान ग्रहण किया, लूका सुका जैसा था भोजन करवाया और पलंग पे उनको सोने के लिए प्रार्थना करी। तब वो सो गया तो उसका चरण दबाना प्रारंभ कर दिया। कह रहे आज मौको ही नहीं मिलियो कान कर रोज दो बार ठोका जब भोजन का आज कर को मामा। ऐसा उनकी रात्रि बहुत अच्छी हुई। सुबह प्रातः काल वो संतों के सन्मुख पढ़कर लड़की कहने लगी, जब वे महापुरुष वहां से प्रस्थान कर रहे तब कह रही है वो कहो स्वामी जी एक दिन को संकट तो मिट गयो पर हमारा जीवन को संकट को मिट गयो। पूरा जीवन का संकट मेट के जाओ तो मेरा जीवन पवित्र हो, नहीं तो कहो बेटा क्या संकट है कि मारो घर को तो नहीं, रोज 1000 रुपए की कमाई करता है, मेहनत करता है और उसे 1000 रुपया जेब में डाल के रोज वेश्या के द्वार जाकर के उनको देता है और वहां पे मद का सेवन करके और रात्रि को 11-12 बजे आकर के मेरे को 1-2 बार ठोकता है, पता रोटी कहो बेटा मिट जाए ये संकट। तो महापुरुषों की दीवानी थी, उनकी महापुरुषों का बोल कभी कथन आज तक भी खाली नहीं गया और ना जाएगा, चाहे धरा समान भी प्रलय हो जाएगा लेकिन महापुरुषों का बोल सदा के लिए अखंड रहता। तो उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन सुबह भी नहीं बुलायो। कहो रे भाई भैया अटे आओ, वे महात्मा बुलायो। कहो भाई बैठ जाओ नहीं यार, अपने ना जाने साधु है यो को कहीं भरोसे वहां के सन्मुख बैठा, जब का बंधु ऐसा काम कर मैं तन कहीं नहीं कहूं अपन थारी कुमाई जो करता है तू वो तारे धर्म पत्नी ने ला कर दे, ये बाजार में जाएगी, आपके बच्चा कपड़ा लाएगी, खाने के लिए अच्छे अच्छे हैं खाद्य सामग्री लाएगी और घर के अंदर जितने भी साधन की जरूरत पड़ेगी वो सब खरीद के लाएगी, आपकी सेवा वंदना अर्चना करेगी और महापुरुषों की भी सेवा करती रहेगी। कहो महाराज मान ली था की बात, ऐसा ही करूंगा। अब महात्मा जी तो कह करके चले गए। अरे वो बंदो काम करियो दिन भर 1000 रुपया जेब गाल में और वेश्या के द्वार जाते, वो वेश्या अपना श्रृंगार सज करके सेज बचा करके जारी पानी की भर के और झरोका के अंदर बैठी है, कब मेरा मित्र पतिदेव पधारे और मैं उनके सेवा के अंदर यहाँ प्रस्तुत रहूं और वो पधारे। जितने में वो
बठीने जा रही हो तो वे महात्मा की देखिए, महात्मा में कला क्या होती है। तन की लिखे सो मानवी, मन की लिखे सो साध, और तन मन की दोनों लिखे वहां का मता। वो महात्मा जानते थे कि ये बंधु बात को मानने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी वो जान गए। अब वो जब वो उधर शाम को इस वक्त में बटिन जारिया से महात्मा बटिन आई गया, फिर वो देखे रात का है जो कोई महात्मा एक साधु है और अपन ऊंची कटे जा रही है कान कर रहा। जितने भी वो महापुरुष ऊंचे मदन जाल सिंह महाराज जैसे कहे, रे बंधु कहाँ जा रहे हो? कहे महाराज बाजार में जा रही हूँ, कोई छोटा मोटा सामान लेनो और झट घर जाओ। माने कहनो तो कह दो जल्दी मोड़ो। कहे बेटा इधर आओ, मैं तने जल्दी, तने भी देरी हो रही है, माने ही देरी है। तो उसको कान के अंदर एक बात की, कहो किसी को कहना नहीं। क्या शब्द दिया? किसी को कहना नहीं। बस इतनी कह करके महापुरुष अपने आप के अंतर्ध्यान हो गए। वो उठी ने झांकियो तो बाबा जी दिखा ही कौन, तो वो खटाखट पेड़ों पर चढ़ के ऊपर गया। तो वैसे जा आ गए, बिल्कुल तैयार सजी हुई बैठी थी। उनको पलंग पे बिठाया, चरण धोया और चरणामत लेकर के उनसे विनती करने लगी, है पतिदेव बताओ तो सही वे महात्मा जो है कानमा काहे कियो? कहो बेटा, कहो मना तो आ कियो क्या किसी को कहना नहीं। तो वैसे कह रही रे भला मानो, हजारों मनुष्य दिन भर में यहाँ पे इस प्रांगण पे आते हैं, लेकिन मैं किसी को पतिदेव नहीं माना, और केवल मैंने आपको ही पति का रूप माना। मना तो कहना पड़ी, मना तो कह दो, मैं ये शरीर आपके अर्पण करता हूं। तो कह रही है, कहो भाई मारा बच्चों की सौगन, मारा माँ बापों की सौगन, मारा मिलवाड़ा की, मारा गांव वाला की सौगन बोली, मन तो आखियो भाई किसी को कहना नहीं। वैश्य को बड़ी गर्मी आई, आंख लाल हुई, कहो रे दुष्ट, पूरा जीवन भर मैंने सेवा करते करते हो गया, तू एक छोटी सी बात माने नहीं बता रही है। फिर दोबारा कहती, कहो मुझे बताना तो पड़ी जाए, मैं तो आप मैंने पति माना है, मैं आप मुझे स्त्री माना है, अब आप तो मैंने बताऊं। फिर हमारा गुरु जी की सौगन मदनदास जी महाराज की भले, राम जी की सौगन पर मन तो आखियो कहना नहीं। जितने में वेश्या गर्म हो करके एक दो चप्पल की माता में ठोकी रे दुष्ट तू। मैंने देखा लोका में बेटा बेटा तेरा कान में एक बात कह के गया, तू बता नहीं रहा कि कहनो किसी को कहना नहीं। तब वो बंधु पीछे मुंह नहीं घूमा और पास बचे उतरे, उतर 3 धोबा उनके सामने फेंका है, आज के बाद तलाक है, तेरे को ये धूड़ दे के जाता हूं, इस प्रांगण पे मैं चलूंगा। तो ये है होती है सत्संग का लक्षण, और ये होती है संतों की कृपा। प्रिय बंधुओं, एक क्षण मात्र में ही उसका और उनके घर वालों का जीवन को पवित्र कर, लेकिन करता कौन है? महापुरुषों के पास में कला होती है। भी कला ने अगर से ज्ञान में ले लिया जाता तो जीवन को उद्धार हो जाता है। यही कला थी, काहे की वो तो बात तो सच्ची थी, वही यही कहा किसी को कहना ही, पर उसमें देखो कितना गुड़ास भर दिया। तो इस वास्ते हमें विचार करना है। तो अभी सत्संग के लिए में वाणी वर्षा चल रही है।